ट्रैफिक सिग्नल की खराबी बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं शहर में आए दिनों लगने वाले जाम की बड़ी वजह भी ट्रैफिक सिग्नल का खराब होना माना जा रहा है। पटना की रफ्तार पर ब्रेक, ट्रैफिक पर लाइट इफेक्ट। शहर सिग्नल और सड़क जाम। बिहार की राजधानी पटना का ये हाल हर मौसम में रहता है। कड़ाके की धूप हो, बरसात हो या फिर कपकपा देने वाली ठंड, इस शहर को जाम की समस्या से कभी निजात नहीं मिलती। और उसकी बड़ी वजह है ट्रैफिक सिग्नल की खराबी। पूरे पटना में करोड़ों की लागत से ट्रैफिक लाइट्स लगाए गए, लेकिन आज यही ट्रैफिक लाइट्स जी का जंजाल बन चुके हैं। और पूरे शहर भर में करीब 90% ट्रैफिक लाइट्स मेंटेनेंस के अभाव में खराब हो चुके हैं। इन लाइट्स के खराब होने से न सिर्फ सड़क जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, बल्कि आए दिन इसकी वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। राजधानी पटना को जाम से निजात दिलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए। साल 2016 में 26 करोड़ की लागत से पटना के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक लाइट्स लगाने का काम शुरू हुआ, जिसके लिए बुडको ने नीदरलैंड की कंपनी को ट्रैफिक सिग्नल लगाने का ठेका दिया। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आज भी राजधानी में जाम की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल सकी। सिग्नल की खराबी से न सिर्फ आम आदमी बल्कि ट्रैफिक जवानों को भी काम करने में परेशानी होती है। पटना को जाम से निजात दिलाने के लिए 26 करोड़ की लागत से पूरे पटना शहर की बात करें तो ट्रैफिक लाइट्स लगाए गए थे। लेकिन देखिए कि समय के साथ किस तरीके से ट्रैफिक लाइट्स जो हैं अब सिर्फ ये शोभा की वस्तु बन के रह गई हैं। यानी बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब ये किसी काम की नहीं रह गई हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम पॉलिटेक्निक मोड़ पर। ये पटना का सबसे पॉश इलाका है और तमाम जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स की बात करें, वो इसी इलाके में हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ट्रैफिक का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जब ट्रैफिक पोस्ट की जो लाइट्स ही ख़राब रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि इलाके में जाम की समस्या होगी। आए दिन यहाँ पर जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। लेकिन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, पुलिस विभाग को कोई मतलब नहीं है कि ये ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो सुधरें। देखिए ट्रैफिक पोस्ट पर ये जो जवान हैं ड्यूटी करते हैं, इनकी मजबूरी भी हम समझ सकते हैं। ये बताइए कि लाइट्स ख़राब पड़ी है, कितने दिन से ख़राब पड़ी हैं? वहीं करीब 2-3 महीने से जी। कितनी परेशानी होती है ट्रैफिक कंट्रोल करने में? सर हम लोग जितने में मेहनत करते हैं, 2-3 आदमी, एक आदमी वहाँ रहते हैं कॉर्नर पे, क्लियर रखते हैं तो सर गाड़ी चलती है। लेकिन अगर लाइट सही रहती तो ड्यूटी में कितनी सहूलियत होती? लाइट सही रहेगी तो सर सभी लोग अपने टाइमिंग के हिसाब से आएंगे जाएंगे। जिनको सिग्नल का जो टाइमिंग रहेगा उस हिसाब से आएंगे जाएंगे। तो देखिए एक तरफ शहर को स्मार्ट बनाने की बात चल रही है और दूसरी तरफ जो बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए अगर वही शहर में नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे। वहीं आम लोगों का भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस चालान काटने में तो आगे रहती है, लेकिन संसाधन के खराब होने से जो परेशानी आम लोगों को उठानी पड़ती है उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। लोगों का कहना है कि पुलिस जब फाइन कर सकती है तो फिर संबंधित विभाग ट्रैफिक लाइट्स की खराबी को लेकर कुछ क्यों नहीं करता है। लोगों का कहना है कि सिग्नल खराब होने की वजह से आए दिनों दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। और अब हम आ चुके हैं पटना का ये सबसे पॉश इलाके का ये चौराहा है और मोहिनी मोड़ इसे कहते हैं। और देखिए कि यहाँ भी ट्रैफिक पोस्ट तो लगाई गई हैं, लेकिन आपको कहीं भी कोई ट्रैफिक पोस्ट जो है वो काम करता हुआ नहीं दिखेगा। आप देखिए कि निशांत एक बार दिखाएं कि किस तरीके से जो ट्रैफिक पोस्ट हैं वो सब ऐसे ही लगे हुए हैं, कोई काम नहीं है। बाकायदा जो ट्रैफिक जवान हैं वो अपनी ड्यूटी कैसे भी करके इस कड़ी धूप में कर रहे हैं। ये बताइए कि ट्रैफिक लाइट नहीं रहने से ड्यूटी निभाने में कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है सर, परेशानी तो हो रही है। अगर सिग्नल रहता तो ये नहीं करना पड़ता। दिक्कत हो रही है यानी? हाँ दिक्कत तो। ये बताइए कि सब ट्रैफिक पोस्ट खराब है, कितनी परेशानी होती है? उससे तो होता ही है, परेशानी बहुत होता है।
परेशानी तो होता ही है। मान लीजिए हर जगह ट्रैफिक पुलिस थोड़ी अपना अथी ड्यूटी देते हैं। तो देखिए कि ना सिर्फ ट्रैफिक जो लाइट्स खराब हैं उनकी वजह से जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें परेशानी हो रही है, बल्कि जो आम लोग हैं वो भी अपनी परेशानी कर। सर ये बताइए, ट्रैफिक पोस्ट सब खराब हैं, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ट्रैफिक जो लाइट्स नहीं जलती हैं इससे कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं चलता है पार होना है कि नहीं पार होना है। अच्छा, फाइन तो लोगों से लिया जाता है, लेकिन जब अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की जो चीज़ें हैं वही दुरुस्त नहीं है, क्या कहेंगे? कहना चाहेंगे इनको लगाना चाहिए जल्द से जल्द, बहुत दिक्कत होती है पब्लिक को। खराब सिग्नल की वजह से हो रही परेशानियों के बारे में जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वो इस मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर गए। पटना के 90% ट्रैफिक पोस्ट खराब पड़े हुए हैं। अब ऐसे में आम आदमी भी सवाल पूछने लगा है कि जब ट्रैफिक पुलिस कोई भी रूल रेगुलेशन ब्रेक होता है तो फाइन करने में आगे रहती है, लेकिन दूसरी तरफ जब ट्रैफिक पुलिस का अपना संसाधन ही खराब होगा तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कैमरा पर्सन निशांत के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया,